वेलकम बैक दोस्तों। आज का मेरा जो सरायवो का विज़िट था वो मुकम्मल हुआ। 2 दिन मैंने यहाँ पे गुजारे हैं सरायवो में। और अभी मैं जा रहा हूँ बोस्निया का एक और शहर है, बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ पे भी आपको देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसका नाम है मोस्तर। तो ये भी एक बोस्निया में बेहतरीन मशहूर टूरिस्ट पॉइंट है। तो जो भी बोस्निया में आता है वो सरायवो और मोस्तर लाजमी जाता है। तो उम्मीद है कि आपको सरायवो की जो वीडियोज़ हैं वो पसंद आई होगी। तो अभी हम चलते हैं मोस्तर के लिए। तो सफ़र का आगाज़ करते हैं। सरायवो से मोस्तार की तरफ A1 हाईवे पर सफ़र कर रहा हूँ। ये सड़क सरसब्ज पहाड़ों और कई सुरंगों से गुजरती है। A1 एक जदीद सड़क है जो सफ़र को आसान बनाती है। हर तरफ हरे भरे पहाड़ दिखाई देते हैं। A1 हाईवे बोस्निया की एक अहम जदीद मोटरवे है जो मुल्क को आपस में जोड़ने और यूरोप के बड़े रोड नेटवर्क से मिलाने में कलीदी किरदार अदा करती है। A1 को बोस्निया के बड़े शहरों जैसे सरायवो और मोस्तार को जोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है और ये एड्रियाटिक समंदर और सेंट्रल यूरोप के दरमियान एक अहम राब्ता फराहम करती है। इसकी तामीर से मुल्क की मईशत को खासा फ़ायदा पहुँच रहा है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से आप यहाँ कई सुरंगों से गुज़रते हैं जो सफ़र का वक्त कम करने में मदद देती है। जब आप सरायवो से मोस्तार की तरफ सफ़र करते हैं तो आप दिनार्क एल्प्स के पहाड़ों से घिरे हुए होते हैं जो अपने हरे भरे जंगलात के लिए मशहूर है। A1 के कई हिस्से अभी भी ज़ेर तामीर हैं। अभी मैं A1 मोटरवे से उतरकर E73 हाईवे पर सफ़र कर रहा हूँ। E73 एक बैनुल-अक़वामी सड़क है जो हंगरी को एड्रियाटिक समंदर से जोड़ती है। इस हाईवे की लंबाई तकरीबन 679 किलोमीटर है और इसका 366 किलोमीटर हिस्सा बोस्निया से गुजरता है। इसे बोस्निया की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। ये सड़क भी खूबसूरत दिनार्क एल्प्स पहाड़ों से गुजरती है जो सरसब्ज जंगलात, चट्टानी पहाड़ों और हैरत अंगेज़ मनाजर से भरी हुई है। इस सड़क के एक तरफ नेरेटवा दरिया बहता है और दूसरी तरफ दिनार्क एल्प्स के खूबसूरत पहाड़ मौजूद हैं। मैं तकरीबन 2.5 घंटे का सफ़र तय करने के बाद मोस्तर शहर में दाखिल हो रहा हूँ। मैंने अपार्टमेंट किराए पे लिया हुआ है। सबसे पहले मैं अपार्टमेंट में जाऊँगा और वहाँ पे आपको जो मोस्तर शहर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है वो भी दूँगा। और मेरा जो आगे मोस्तर शहर को एक्सप्लोर करने का जो लाएअमल है प्रोग्राम है वो भी मैं आपको वहाँ पे शेयर करूँगा। वेलकम दोस्तों, मैं मोस्तर पहुंच चुका हूं। मोस्तर बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना के हर्ज़ेगोविना रीजन का एक शहर है जो कि अ, बोस्निया का जो कैपिटल है सरायवो, वहाँ से तकरीबन 130 किलोमीटर की दूरी पे है। और तकरीबन 2.5 से पौने 3 घंटे की ड्राइव के बाद मैं अभी यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो थोड़ा बहुत मैं आपको अभी मोस्तर के बारे में, हिस्ट्री के बारे में बताऊँगा। वैसे तो यहाँ पे जो अ, आबादी थी वो कदीम दौर से यहाँ पे लोग रहते थे, मगर अगर मेडाइवल दौर से शुरू करें तो 15वीं सदी में यहाँ पे सल्तनत उस्मानिया ने कब्जा कर लिया और यहाँ पे एक ब्रिज बनाई
दरअसल मोस्तर सर्बियन या बोस्नियन ज़बान में ब्रिज को कहते हैं, यानी कि पुल। 15वीं सदी में जब यहाँ पे सल्तनत उस्मानिया ने कब्ज़ा किया इस इलाके पर, तो यहाँ पे उन्होंने एक नेरेवता रिवर है, वहाँ पे एक छोटी सी ब्रिज बनाई। वो ब्रिज लकड़ी की ब्रिज थी। तो वहाँ पे दो सिक्योरिटी गार्ड्स जो वहाँ पे उन्होंने तैनात किए, क्योंकि वो वहाँ पे ये एक ट्रेड रूट भी आप कह सकते हैं यहाँ पे। तो उस ब्रिज को सिक्योरिटी के लिए सल्तनत उस्मानिया ने दो बंदे यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भर्ती किए, और वो कहलाते थे मोस्तारी, यानी कि ब्रिज की हिफाजत करने वाले। तो इस हिसाब से, इस मुनासिबत से इसका नाम मोस्तारी से मोस्तर बन गया, यानी कि ये ब्रिज आप इसको कह सकते हैं। यानी शहर का नाम भी ब्रिज ही आप कह सकते हैं कि ये ब्रिज है शहर का नाम। तो मोस्तर यानी ब्रिज। तो आगे चलकर अभी मैं आपको वो ब्रिज भी दिखाऊंगा, बड़ी ही तारीखी ब्रिज है वो। और ये ब्रिज यूनेस्को के प्रोटेक्टेड में वो शुमार किया जाता है। 1993 में जब यहाँ पे बोस्निया में सिविल वार का आगाज़ हुआ था, तो ये ब्रिज 1993 में तबाह हो गया था। उसके बाद जब ये सिविल वार का खात्मा हुआ तो 2004 में इस ब्रिज का नए सिरे से तमीर का आगाज़ किया गया। अभी जो मौजूदा आप ब्रिज देख रहे हैं, इसकी तमीराती काम 2004 में शुरू हुआ था। तो आइए चलते हैं और आपको ये ब्रिज दिखाते हैं, और मोस्तर शहर का भी आपको विज़िट कराते हैं। तो वेलकम जनाब, अभी मैं शहर को एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ, शहर का विज़िट करने जा रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगा। मोस्तर एक खूबसूरत शहर है बोस्निया एंड हर्जेगोविना का। यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो क्रोट रहते हैं, तकरीबन 48% क्रोट रहते हैं, और 45% बोस्नियाक मुस्लिम्स रहते हैं, और कुछ 4 से 5% सरब रहते हैं। उसके अलावा और भी कम्युनिटीज़ हैं जो इस शहर में रहती हैं, मगर अक्सरती आबादी जो है यहाँ पे क्रोट्स की है। ये कब्रिस्तान देख सकते हैं आप यहाँ पे मोस्तर में, और कितनी प्यारी कब्रें बनी हुई हैं, फूल रखे हुए हैं, मजबूत कब्रें हैं, पक्की कब्रें हैं। ये सामने एक आप मस्जिद भी देख सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं एक तरफ मस्जिद देखता हूँ और दूसरी तरफ चर्च हो या मंदिर हो। मुझे बड़ी खुशी होती है कि इंसान जो है वो आपस में, चाहे उनके नज़रियात कैसे भी हों, मज़हब कोई भी हो, चाहे सियासी नज़रियात हों, चाहे मज़हबी नज़रियात हों, कोई भी इख्तलाफ हो, फिर भी वो आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं, अमन से रहते हैं, जीने और जीने दो की पॉलिसी अख्तियार करते हैं। ये ही लोग कामयाब है इस दुनिया में। बड़ा ही वेल मेंटेन्ड कब्रिस्तान है, कुतबे बने हुए हैं हर कब्र के ऊपर, और जो कब्रें हैं वो पक्की हैं। हर कब्र के ऊपर आप देख सकते हैं कि फूल रखे हुए हैं, ग्रीनरी अलग से है। ये देखिए ना, फूल रखे हुए हैं। सारे कब्रिस्तान में आप जितनी भी कब्रें देखते हैं उन सब पे फूल रखे हुए हैं, सब पे। ये एक शादी का जोड़ा जा रहा है, दूल्हा और दुल्हन।
अगर मैं बोस्निया के बारे में आपको जोग्राफ़ी के बारे में बताऊं, पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में बताऊं, तो बोस्निया जो है वो ईस्टर्न यूरोप का एक कंट्री है और ये बल्कान जो रीजन है उसमें जिसमें बल्कान में मोंटेनेग्रो, सर्बिया, नॉर्थ मैसेडोनिया और भी कंट्रीज़ आती हैं, शायद बल्गारिया हो गया, ये बल्कान में आते हैं। तो ये बोस्निया हर्ज़ेगोविना 3 रीजन्स पे मुश्तमिल है, जिनमें से बोस्निया अलहदा से है जहाँ पे सरायवो कैपिटल मौजूद है, जिसका पहले ही मैं विज़िट कर चुका हूँ। उसके अलावा हर्ज़ेगोविना है जहाँ पे अभी हम मौजूद हैं, जिसका मोस्तर शहर है। और तीसरा एरिया है रिपब्लिका सर्बस्का, जहाँ पे सर्ब जो हैं वो अक्सरत इलाका है, और सर्ब जो हैं वो ईस्टर्न सर्ब इलाका जो है रिपब्लिका सर्बस्का, वो ईस्टर्न बोस्निया में वो इलाका है। वो एक ऑटोनोमस एरिया है, खुद मुख्तार इलाका है, और उनको बिल्कुल ही मुकम्मल तौर पे ऑटोनोमी दी गई है। बोस्निया में अक्सरती मुसलमान रहते हैं और हर्ज़ेगोविना में क्रोट्स रहते हैं, ज़्यादातर तकरीबन 48% क्रोट्स हैं, मुस्लिम 45% हैं और सरब भी हैं 4 से 5% हैं। ये अक्सरत इलाका है। और जो रिपब्लिका सर्बस्का है वहाँ पे सरब रहते हैं, वो भी क्रिश्चियन वहाँ पे रहते हैं। मोस्तर का ओल्ड टाउन है, तारीखी शहर का इलाका यही है, जहाँ जो सल्तनत उस्मानिया के दौर में जिसका बुनियाद रखा गया था। ये ओल्ड टाउन है, आप बिल्डिंग्स देख सकते हैं, पुरानी बिल्डिंग्स हैं, पुराना आर्किटेक्चर है, और इसके नीचे होटल्स बने हुए हैं, शॉप्स बने हुए हैं, नीचे एक बाज़ार भी है। ये जी ओल्ड टाउन है, ये ओल्ड बाज़ार है। ये वैसे ही बाज़ार है जो कल मैंने आपको सरायवो में दिखाई थी। ये टर्किश और अरब कंट्रीज़ की जिस तरह बाज़ारें होती है ना, ओल्ड बाज़ारें, ट्रेडिशनल बाज़ार, उस किस्म की बाज़ार है जहाँ से आपको ओल्ड टर्किश कल्चर आपको नज़र आ रहा होगा। ये नीचे आप देख सकते हैं जो गली है वो छोटे पत्थरों से बनी हुई है, छोटे पेबल्स से बनी हुई है, बहुत ही प्यारी गली है। गली के दोनों तरफ आप शॉप्स देख सकते हैं, मार्केट है ये। यहाँ पे बहुत सारे सयाह आप देख सकते हैं और मुख्तलिफ़ कंट्रीज से नज़र आ रहे हैं, ख़ास तौर पे चाइनीज़ भी। सरायवो में भी चाइनीज़ बहुत नज़र आए थे और यहाँ पे भी बहुत सारे लोग देखे जो चाइनीज़ लग रहे हैं। ये है यहाँ की मशहूर ब्रिज, इसको मोस्तर कहते हैं, और इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये सल्तनत उस्मानिया के दौर में जब उन्होंने कब्ज़ा किया था इस इलाके पे, तो उन्होंने ये आप रिवर भी देख सकते हैं, नेवेरता रिवर इसको कहते हैं। इस नेवेरता रिवर के ऊपर, क्योंकि ये एक ट्रेड रूट था, तो इस वजह से इस नेवेरता रूट के ऊपर इन्होंने एक सल्तनत उस्मानिया ने एक ब्रिज बनाया था। उस टाइम पे ये लकड़ी का ब्रिज था और यहाँ पे 2 सिक्योरिटी गार्ड भी मुकर्रर किए थे, जिसको उस टाइम पे मोस्तारी कहते थे, यानी कि ब्रिज की हिफाजत करने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स। तो उस मुनासिबत से इसका नाम भी मोस्तर पड़ गया।
ये ब्रिज 1993 में जब यहाँ पे बोस्निया में सिविल वार थी तो इस ब्रिज को तबाह किया गया था, और फिर इस ब्रिज के पुरानी ब्रिज के ऊपर ये नया ब्रिज 2004 में तमीर किया गया, और इस ब्रिज को यूनेस्को की जो हेरिटेज साइट है वो करार दिया गया है। ये एक प्रोटेक्टेड साइट है। ये नीचे जो स्ट्रीट बनी हुई है वो पत्थरों की है, और नीचे आप छोटे पत्थर भी देख सकते हैं जिनकी पत्थरों से इन्होंने डिज़ाइन भी बनाई हुई है स्ट्रीट की। तो बहुत ही प्यारी स्ट्रीट है, शानदार स्ट्रीट है। अच्छा, ये जो स्ट्रीट आप देख रहे हैं, मुझे ये फील हो रहा है कि जिस तरह ये जदीद स्ट्रीट बनी हुई हो, या ये कोई ओल्ड टाउन का पार्ट ना हो, या पुराने दौर की जो स्ट्रीट्स थी वो ना हो। जिस तरह कल मैंने आपको सरायवो में दिखा था, सरायवो वाली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि ईस्ट और वेस्ट का वहाँ पे एक निशान बना हुआ था कि एक तरफ ईस्ट में जो थी वो पुराने आर्किटेक्चर की बिल्डिंग्स थी, बाज़ार थी, और वेस्ट में जदीद दौर की। तो पीछे जो अभी आपको मैंने बाज़ार दिखाई है वो तो लग रही थी कि टर्किश और अरबिक टाइप की मार्केट थी, और नज़र आ रहा था कि वो ओल्ड ट्रेडिशनल वाली, ओल्ड कल्चर वाली कोई बिल्डिंग है, ओल्ड टाउन वाली जिस तरह हो। तो ये जो स्ट्रीट आप देख रहे हैं, मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये बाद में शायद बनी है, जब सल्तनत उस्मानिया यहाँ से चला गया था। जब सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत यहाँ पे नहीं रही थी, और यूगोस्लाविया की जो किंगडम थी वो बनने के बाद शायद ये स्ट्रीट बनी हो, क्योंकि इसमें मुझे जदीदियत की जो है ना वो झलक नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं कि शॉप्स भी नए आर्किटेक्चर, शॉप्स और स्ट्रीट आप देख सकते हैं कि आपको नए आर्किटेक्चर की लग रही होंगी। ये एक मस्जिद आप देख सकते हैं, ये मोस्तर में मस्जिद वाक़ई है। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। ये किसी का मकबरा लग रहा है। दरियाए नेवेत्रा का खूबसूरत नज़ारा आप यहाँ से देख सकते हैं। दरियाए नेवेत्रा, और चारों तरफ बोस्तर के चारों तरफ पहाड़ यहाँ आप देख सकते हैं। इस जो सामने आप पहाड़ी देख रहे हैं, इसके बिल्कुल चोटी पे एक क्रास बना हुआ है, बहुत बड़ा क्रास बना हुआ है, जिस तरह रियो दे जेनेरियो ब्राज़ील में बना हुआ है दुनिया का सबसे बड़ा स्टैट्यू हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का। तो इन्होंने यहाँ पे एक क्रास बनाया हुआ है इस पहाड़ी के बिल्कुल ही चोटी के ऊपर। तो मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको नज़र आ जाता है तो। मेरे ख्याल में नज़र आ रहा होगा, मगर शायद क्लियर ना हो। ये बिल्कुल सामने आपको पहाड़ी के ऊपर क्रास बना हुआ नज़र आ रहा होगा, और ये बिल्कुल मेरे सामने एक चर्च भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये खूबसूरती होती है किसी कल्चर की, कि मल्टी कल्चर हो इलाका और मल्टी रिलीजियस हो, जहाँ पे हर किसी कल्चर को इज़्ज़त दी जाती हो और हर किसी मज़हब को
इज़्ज़त दी जाती हो, क्योंकि कुरान शरीफ में भी यही बताया गया है कि ला इकराह फिद्दीन और लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तो यही हमारी इस्लाम की खूबसूरती है कि दूसरे मकतब फ़िक्र को के लोगों को और मुख्तलिफ़ कल्चर्स को और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब को वो जोड़ के रखने की कोशिश करता है, ताकि किसी भी इलाके में लोग सुकून और अमन और सुकून से रहें। बहुत ही प्यारा नज़ारा है यहाँ से रिवर नेवेत्रा। दरियाए नेवेत्रा आप यहाँ से देख सकते हैं और बड़ा ही क्रिस्टल क्लियर पानी है, साफ़ पानी है। ये देखो भाई, इस बंदे का जो है फैशन का सेंस देखो। ये लेडीज़ वाला जो स्कर्ट है वो पहने घूम रहा है बंदा। दुनिया में आपने बहुत से म्यूज़ियम देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं, मगर फ़र्स्ट टाइम पहली दफ़ा मैंने एक हमाम म्यूज़ियम भी देखा है। तो आप भी देख लें, ये हमाम म्यूज़ियम है। और Dobro, bądźcie chwilę.
वाह, संभाल रखी है ना तस्वीरें। अभी मैं बोस्ना के शहर मोस्तर में मौजूद हूँ और मोस्तर से तकरीबन 10 किलोमीटर जनूब में एक नेचुरल कैनाल बना हुआ है, जो कि दो यहाँ पे दरिया हैं, बूना रिवर और नेरेवता रिवर। दोनों जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे एक कुदरती कैनाल की शक्ल अख्तियार कर गया है। तो बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है, आप भी इंजॉय करेंगे, मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है। ये नेरेवता रिवर पर ब्रिज बना हुआ है। ये आप यहाँ से नेरेवता रिवर का पानी देख सकते हैं, और जो असल चीज़ जो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो दूसरी चीज़ है, वो कहीं इससे ज़्यादा खूबसूरत है। और खुद आपकी जो एक कारीगरी है उस पे बंदा सुभान अल्लाह ही कह सकता है। एक कैनाल की शक्ल बनी हुई है, ये कुदरती कैनाल बना हुआ है। यहाँ पे दो रिवर्स बहती हैं, एक का नाम है नेरेवता और दूसरे का नाम है बूना रिवर। दोनों जहाँ पे आपस में मिलते हैं वहाँ पे इस कैनाल की शक्ल बन जाती है। ये कोई आर्टिफिशियल कैनाल नहीं है, ये कुदरती कैनाल है। एक तरफ से नेरेवता रिवर का पानी नीचे गिर रहा है और यहाँ पे दरिया कैनाल की शक्ल अख्तियार कर गया है। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। इसको मैं क्लोज अप करता हूँ। मैं नीचे जाने की कोशिश करता हूँ, अगर कहीं से जगह मिल जाती है तो मेरे ख्याल में वहाँ से ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा होगा। ये आप पहाड़ भी देख सकते हैं, ये चारों तरफ आप पहाड़ देख सकते हैं। ये पहाड़ों के बीच में एक रिवर बना हुआ है और जिसने कैनाल की शक्ल अख्तियार की हुई है। बहुत ही प्यारा नज़ारा है, खूबसूरत नज़ारा है और सुभान अल्लाह करने का दिल कहता है। मैं नीचे जा रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि कोई जगह मिल जाए और वहाँ से खूबसूरत नज़ारा, यकीनन एक खूबसूरत नज़ारा होगा। तो मुझे एहतियात करना चाहिए ताकि फिसलन ना हो। अभी यहाँ से आप नज़ारा देख सकते हैं। मैं नीचे आ गया हूँ और ऊपर से पानी गिर रहा है और नीचे
जो दरिया है वो कैनाल की शक्ल का अख्तियार कर गया है। तो बड़ा ही प्यारा नज़ारा है, खूबसूरत नज़ारा है। और ये इतना खूबसूरत नज़ारा है कि मेरे पास इसको बयान करने के लिए अल्फाज ही नहीं है। ये जो यहाँ पे लाइव देख सकते हैं, सिर्फ वही जान सकते हैं कि ये कितना प्यारा और खूबसूरत नज़ारा है।